Welcome to my channel News Wale to keep watching our new video and entertainment news. नीरज चोपड़ा की शादी का इंतजार पूरे देश को था और हर कोई जानना चाहता था कि वो कब और किससे शादी करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब नीरज चोपड़ा ने सीधा शादी करने के बाद ही दे दिया है। नीरज ने हिमानी मौर के साथ शादी की है। अब सबकी जुबान पर ये सवाल है कि नीरज का दिल जीतने वाली हिमानी है कौन। दरअसल भारत के सुपरस्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 2025 के पहले ही महीने में पूरे देश को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ओलंपिक मेडल और सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। इस एथलीट ने किसी को भी कानो कार खबर नहीं होने दी और चुपके से परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। नीरज ने रविवार 19 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने जिनसे शादी की उनका नाम हिमानी है, मगर ये हिमानी है कौन जिन्होंने नीरज का दिल जीत लिया है, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। तो आपको बताते हैं कि हिमानी एक टेनिस कोच है और हरियाणा की ही रहने वाली है। उनके बारे में और जानकारी आपको इस रिपोर्ट में हम आगे देते हैं। नीरज चोपड़ा की किस लड़की से शादी हो गई और कब हो गई, ये हर कोई जानना चाहता है। नीरज ने शादी की जानकारी फैंस के साथ शेयर करते हुए सिर्फ अपनी पत्नी हिमानी का नाम ही फैंस को बताया था, लेकिन फैंस ये भी जानना चाहते थे कि हिमानी है कौन। असल में हिमानी का पूरा नाम हिमानी मौर है और वो भी नीरज की तरह हरियाणा की ही रहने वाली है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले में खंडरा गांव के रहने वाले हैं, जबकि हिमानी सोनीपत जिले के लड़सोली गांव से संबंध रखती है। एक स्टार स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल की हिमानी मौर ने सोनीपत के स्कूल से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी और फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर वो अमेरिका के लुसियाना राज्य में साउथ ईस्टर्न लुसियाना यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि वहाँ टेनिस भी खेलती रही और साथ ही साथ टेनिस की कोचिंग भी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में फ्रैंकलिन पियर्स यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने वॉलंटियर टेनिस कोच के रूप में काम किया था। फिलहाल वो इसी देश के मैसाचुसेट्स राज्य में हेमर्स कॉलेज में ग्रेजुएट असिस्टेंट है और कॉलेज की हर एक फीमेल को टेनिस टीम को कोचिंग देने के अलावा उन्हें पूरी तरीके से मैनेज भी कर रही है। साथ ही मैकोमैक आयोजन स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी मैनेजर की पढ़ाई भी कर रही है। इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की, क्योंकि बेटी भी खिलाड़ी है और नीरज चोपड़ा को तो हाल ही में पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। दोनों फैमिलियों ने आपस में डिस्कस करके कि भाई मतलब और लोग मजे लेते हैं, हम दोनों फैमिली एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को संभालने में लगे रहते हैं। इसलिए दोनों फैमिली पूरा एंजॉय करें शादी का, उसके बाद फिर अपना रिसेप्शन वगैरह करते रहेंगे जो भी बाद में करना है। जैसे ही बच्चे आएंगे, अभी वो गए हैं बाहर, तो वो आते हैं उनसे बातचीत करके, क्योंकि बिटिया भी वहाँ भी स्टडी कर रही है यूएसए में, तो उसका मई में फाइनल होना है। और नीरज का बेटे का कैंप लगा हुआ है ओलंपिक के लिए, नेक्स्ट के लिए। तो जैसे ही आते हैं और परिवार वाले बैठ के तब डिस्कस करके फाइनल करेंगे। सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो क्या पहले नीरज के परिवार वालों ने बात की या बिटिया ने बात की? नहीं, वो तो दोनों साइड से ही बराबर चल रही थी, उधर से भी और यहाँ से भी। ऐसा कोई नहीं कि भाई पहले उन्होंने की है या हमने की है। कब से हिमांशी और नीरज एक दूसरे को जानते थे? ये तो 8-9 साल से जानते हैं, दोनों खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी तो आपस में सभी को एक दूसरे को जानते हैं, तो आपस में बातचीत भी होती रहती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। बड़ी खुशी का मौका है, देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शादी की है, जिसकी तस्वीर उन्होंने कल साझा की है और उसके बाद से जो परिवारजनों को जो बधाई देने वालों का तांता भी लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस गुड़िया के साथ, लड़के के साथ उन्होंने शादी की है, वो गन्नौर की बेटी है हिमांशी मौर, और उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बेटी की शादी हुई है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। सर, कितनी खुशी है देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ बेटी की शादी हुई है? भाई खुशी तो जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। सर, बड़े सिंपल तरीके से शादी हुई है, कितने लोगों को बुलाया गया था शादी में?
भाई दोनों फैमिली थी और थोड़े बहुत रिश्तेदार थे। टोटल करीब 55-60 के करीब दोनों साइड से थे। तो सर इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की? क्योंकि बेटी भी खिलाड़ी है और नीरज चोपड़ा को तो हाल ही में पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। नहीं, दोनों फैमिलियों ने आपस में डिस्कस करके कि भाई मतलब और लोग मज़े लेते हैं, हम दोनों फैमिली एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि लोगों को संभालने में लगे रहते हैं। इसलिए दोनों फैमिली पूरा एंजॉय करें शादी का, उसके बाद फिर अपना रिसेप्शन वगैरह करते रहेंगे जो भी बाद में करना है। सर आपने रिसेप्शन की बात की है और रिसेप्शन की बात भी सामने है, तो कब रिसेप्शन होगा, उसके लेकर क्या तैयारियां हैं? देखो ये जैसे ही बच्चे आएंगे, अभी वो गए हैं बाहर, तो वो आते हैं, उनसे बातचीत करके, क्योंकि बिटिया भी वहाँ भी स्टडी कर रही है यूएसए में, तो उसका मई में फाइनल होना है। और नीरज का बेटे का कैंप लगा हुआ है ओलंपिक के लिए, नेक्स्ट के लिए। तो जैसे ही आते हैं और परिवार वाले बैठ के तब डिस्कस करके फाइनल करेंगे। तो सर सिंपल सी बात है कि एक तीर से दो शिकार, नीरज का भी कैंप है और बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो क्या पहले नीरज के परिवार वालों ने बात की या बिटिया ने बात की? नहीं, वो तो दोनों साइड से ही बराबर चल रही थी, उधर से भी और यहाँ से भी। ऐसा कोई नहीं कि भाई पहल उन्होंने की है या हमने की है, दोनों साइड से साथ के साथ डिस्कस चल रहा था और बातचीत होती रहती थी, काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी। तो ओलंपिक का वेट था, भाई ये ओलंपिक फ्री हो जाए वहाँ से, उसके बाद शादी करते हैं। तो ओलंपिक के इंतजार के चक्कर में शादी लेट हुई जी। तो सर अब रिसेप्शन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है? हाँ, अभी जैसे बैठ के बात करेंगे ना भाई, आपस में परिवार वाले और बच्चों से राय लेंगे, भाई आप कब फ्री हो। हम यहाँ रिसेप्शन की डेट रख ले और बच्चे फ्री नहीं हो, तो उनसे डिस्कस करके तभी सारा सेटअप तैयार किया जाएगा। सर कब से हिमांशी और नीरज एक दूसरे को जानते थे? ये तो 8-9 साल से जानते हैं, दोनों खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी तो आपस में सभी को एक दूसरे को जानते हैं जी। तो आपस में बातचीत भी होती रहती थी। और मेरे भी उनकी फैमिली के साथ पुराने रिलेशन हैं, जैसे उनके चाचा हैं, उनसे मेरा काफ़ी पहले से ही आना जाना है, शादियों में भी जाते आते हैं, तो ये पुरानी रली मिली रिश्तेदारी है।